आमिर साहब, फौज ने इमरान खान के बयानियों को महज अब सियासी बयानियां या सियासी मसला नहीं कहा, बल्कि रियासती मफादात के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज के तौर पर पेश किया है। अब तक हमने देखा बहुत से ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए गए, चाहे वो सियासी हरबे हो, इंतखाबी हिकमत अमलियां हो, अदालती फैसले हो। अब यहाँ से आगे रियासत किस हद तक जाएगी? रियासत किस हद तक जा सकती है, मेरा ख्याल है आयशा ये ज्यादा मुनासिब सवाल होगा, जरूर, क्योंकि अब उनके जो नीयत है, मेरा ख्याल है ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी हुई है ना आयशा, पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो हम देखते हैं, मेरा ख्याल है हमें नीयत के बारे में तो कोई शक नहीं है कि रियासत क्या चाहती है, या ये वाली हुकूमत खास तौर पर जो है ये क्या चाहती है। वो जाहिर है वो इमरान खान को सियासी स्टेज पर नहीं देखना चाहती है, उसकी ख्वाहिश यही है कि वो किसी तरह से सियासत से निकल जाएं। लेकिन ये ख्वाहिश हमने बहुत दूसरे लीडरों के बारे में भी हुकूमत वक्त के दिलों में देखी थी कि वो चाहते थे कि उनके मुखालिफिन जो हैं वो किसी तरह से सियासत से बाहर हो जाएं। वो नहीं होते हैं, क्योंकि सियासत का मतलब, सियासत आपकी पैदा ही तब होती है या वो कायम ही तब होती है जब आप अपने लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं, जो कि सही वजह है, गलत वजह है, जो भी है उसका महरक वो इमरान खान बना चुके हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ख्वाहिश का इजहार, अपनी नीयत का इजहार कर दिया है। जहाँ तक उनकी ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऐसा ये दोनों जगह मैं समझता हूँ ठीक है। ये बहुत कॉमन है आजकल ये सुनने में कि पीटीआई जो है उसकी सियासत अब ऐसी हो गई है कि वो किसी को खातिर में नहीं लाती, वो सियासतदानों से बात भी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती। बट कहीं पे भी आप किसी भी पावर स्ट्रक्चर को देखें, ज्यादा जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जो इक़्तिदार में होता है। सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि हुकूमत जो है उसने कोई खातिर खास सॉलिड कोशिश, बयानबाजी की बात नहीं मैं कर, क्या उसने पीटीआई की क़यादत को एंगेज करने की कोई सॉलिड कोशिश, कोई संजीदा कोशिश की है? क्योंकि अगर आप बयानबाजी की हद तक देखें, सोशल मीडिया को देखें, अखबारात देखें, टीवी चैनल्स देखें, तो वो उनका भी उतना ही मज़ाक़खेज़ रवैया है, उतना ही वो तस्हीक आमेज रवैया है उनका पीटीआई की तरफ, जितना पीटीआई की क़यादत का अपने मुखालिफिन के बारे में। तो मुझे जिस बात की हैरानगी है ना, वो अभी हसन निसार साहब ने कहा कि एजुकेशन 30% उन्होंने दुरुस्त बात की है। और मैं आपको याद दे रहा हूँ जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया था, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी जमात के बच्चों के लिए खास तौर माशरती उलूम की किताब में चैप्टर्स जो हैं वो इंसर्ट किए गए, जिनका मकसद था बच्चों को इख्तलाफात से निमटना सिखाना, उनको रवादारी का सबक देना। तो जिस जमात ने निसाब की तब्दीली के अंदर इन चीज़ों को इतना अहम समझा है कि उन्होंने बाकायदा निसाब में शामिल कर दिया, वो भी इसके बारे में रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में संजीदा नहीं नजर आ रही। और हुकूमत जो है वो जो भी कहे वो इसी में ही खुश है कि अच्छा, फौज का गुस्सा देखकर हुकूमत खुश है कि अच्छा, जब तक फौज के दिल में ये गुस्सा है इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ, तो हमें तो कुछ नहीं, हमारी तो जगह पक्की है, हमारी बारी जो है वो अभी खत्म नहीं होती है सारा। तो ये जब दोनों तरफ इस तरह का एटीट्यूड हो ना, तो अच्छा बहुत मुश्किल हो जाता है आपके सवाल का जवाब देना कि आगे रास्ता क्या निकलेगा और हुकूमत क्या कर सकती है। मगर आमिर साहब, कोई पॉइंट तो नजर आता होगा कि ये मैक्सिमम हद है, यहाँ से आगे या तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी या बहुत वर्स्ट हो जाएंगी। क्या ऑप्शंस आपको नजर आती हैं यहाँ से आगे? अच्छा, हमने मैक्सिमम हद देखी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में मैक्सिमम हद क्या थी? तख्तादार पे पहुंच गए। नवाज शरीफ के केस में मैक्सिमम हद क्या थी? जलावतनी हो गई उनको। लेकिन वो उनकी हद शायद वो थोड़ा सा पहले रुक गए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से, तो उनको फिर एक मौका मिला। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे उनका क्या मकाम है पाकिस्तान की सियासत में। PMLN बयानबाजी जो भी कर रहे हैं, हकीकत ये है कि इस वक्त उनके भाई वजीर आजम हैं, वो खुद वजीर आजम नहीं है। और जहाँ तक मैं उनकी सियासत को समझता हूँ, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनकी ख्वाहिश ना हो फिर से पाकिस्तान को वजीर आजम बनने की। तो हदें जब पार हो जाती हैं या हद क्या मुकर्रर होती है किसी सियासी जमात के लिए, वो हम सबको पता है कि वो क्या है। अब मसला, अब यहाँ पर मेरा ख्याल है सबको सोचने की जरूरत है कि क्या उस हद से आगे जाना पाकिस्तान के लिए मुनासिब है या नहीं, और उससे अगर पहले रुकना है तो फिर किसकी जिम्मेदारी? ठीक हो गया। तो शहजाद साहब, बात तो यहाँ आ रही है कि बयानिए के जवाब में सिर्फ बयानिए तक ही मामलात रहेंगे, या फिर रियासत इमरान खान के खिलाफ कानूनी इक़दामात को मजीद सख्त और तेज करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली बना रही है? क्या 9 मई मुकदमात इमरान खान की सजा के लिए, तैयारी के लिए, ये सूरत हाल आपको किस डायरेक्शन में जाती है, अखीर नजर आती है? देखिए, बहुत जल्दी हम करते हैं कुछ फाइनलाइज करने में और फाइनाइट जवाब ढूंढने में, ये तो प्रोसेस है ना। अब इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मोहरे अपनी जगह पे बैठ रहे हैं या बैठ चुके हैं या बिठाए गए हैं या बिठाने की कोशिश की गई है,
इसको हमें देखना पड़ेगा। ये तो और बहुत सारे मोरे आएंगे इकट्ठे तो फिर बात होगी। देखिए, आपका सवाल, इजाजत दीजिए मुझे ये कहने की, क्या आपका रियासत ने बानी के बयानिए के जवाब में खुला चैलेंज दे दिया? तो रियासत ने तो नहीं दिया, ये तो गलत बात हो गई। क्योंकि अगर हम अपने डिस्कोर्स को सही तरीके से फ्रेम नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी बात पूरे मुल्क में इस तरह फैलेगी कि रियासत ने कर दिया। एक रियासती इदारे ने अपना अंदिया दिया, अपनी एक गुस्से का इजहार किया एक रियासती इदारे ने। लेकिन रियासत सिर्फ वो नहीं है। रियासत याया खान के जमाने में वो रियासत था, याया खान रियासत थी, डिक्टेटर था ना, उसने कहा मैं रियासत हूं। उसने एक बयानिया घड़ा जो कि मुजीबुर रहमान के खिलाफ था। लेकिन ये आज की कंडीशन में हुकूमत रियासत है, पार्लियामेंट रियासत है, प्रोविंशियल असेंबली। शहजाद चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, फिर मुझे करेक्ट कीजिएगा कि विफाकी वुज़रा की एक लंबी लाइन हो, या पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हो, या सिंध हुकूमत के तर्जुमान हो, या खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हो, ये लोग जो सब कुछ कह रहे हैं और उसी लाइन एंड लेंथ पे इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कल और आज में, इसको हम कहाँ रखेंगे? उसके अंदर शामिल कर लेते हैं ना, उसमें शामिल कर लेते हैं ना कि ये जो कुछ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई के बैठे हैं, सेनेट में भी हैं, नेशनल असेंबली में भी हैं, एक सूबा है जो पीटीआई के नीचे इस वक्त उनकी ज़ेरे हुकूमत है, एक चीफ मिनिस्टर है जो उनका है, इन सबको मिला के पार्लियामेंट तश्कील पाएगी ना। तो इसलिए अभी रियासत की जो शक्ल है वो अभी तक उस तरीके से नहीं, उसमें अदलिया भी आती है, अदलिया भी उसमें अभी तक शामिल नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि बेशक उनकी शिकायत के हिसाब से, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने एक केस अपना सामने रखा, इस उम्मीद के साथ कि अब यहां से आगे मामला को लेके चलेगा। एक मैं अपना जो वहां पे सवाल जवाब हुए, बड़े गहरे सवाल जवाब थे जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए, और मैंने उससे 3 चीजें अखज़ की उन सवालात से। पहली बात, क्या आपने फैसला कर लिया कि ये गद्दार है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो इस कंडीशन, इस पोजीशन में नहीं थे कि कह देते कि हाँ मैंने फैसला कर लिया कि, और या हमने फैसला कर लिया कि ये गद्दार है। क्योंकि गद्दार तो सिर्फ आपकी जो पार्लियामेंट है वो किसी को डिक्लेयर कर सकती है। 2/3 मेजॉरिटी होगी उस पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट कहेगी कि ये आदमी गद्दार है, एलियन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर अगर गद्दार है तो उसकी सजा भी बड़ी क्लियर है, उसके लिए तो वक्त ही नहीं लगता करने में, फिर कर देना चाहिए। तो इसलिए अभी तक वो मामलात अभी बीच में रुके हुए हैं। वो रहते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए और कहे कि ये आदमी गद्दार है और इसने मुल्क के साथ ये दुश्मनी की, एलियन डिक्लेयर किया जाता है और इसकी सजा ये तजवीज़ की जाती है, जो कि फिर अदालत में जाएगी और अदालत उसका केस उसको फाइनल करेगी। दूसरी बात, दूसरा हिस्सा सवाल का या उस मेरा जो था वो ये था कि क्या आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ? यानी एक कुछ लोग हैं जो कि इमरान खान के बारे में एक सर्टेन रवैया रखते हैं या सोच रखते हैं, अब वो गलत है सही है उससे हट के कहने को दिखाने को तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हम काम करते रहे, यानी हुकूमतें करती रही, सियासत करती रही या बाकी रियासती इदारे करते, उससे उसकी जीरो परफॉर्मेंस होते हुए भी वो फिर से हीरो का हीरो बना बैठा। तो यहां पे तो एक रुक के देखने की जरूरत है कि हम अपने रवैयों से उसको इतना बड़ा बना रहे हैं, हम 10-15 फुट का आदमी बना रहे हैं जो कि एक्चुअली वो है नहीं। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि नैरेटिव, अब नैरेटिव की अगर बात है तो वो एक सियासी मैदान में एक सियासी पार्टी ही नैरेटिव बनाए किसी दूसरी सियासी पार्टी के खिलाफ तो अच्छी लगती है, रियासती अदारों को तो नैरेटिव नहीं बनाने चाहिए। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कोशिश की जा रही है। या तीसरा ये कि हमने कह दिया है, हमने छेड़ दिया है, अब आप यहां से आगे इसको लेके चलिए। अब वो ले जाने के लिए ये सब तमाम जो लवाजमात हैं इनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के उस जगह पे हम पहुंचेंगे कि इसकी कोई हतमी शक्ल निकलेगी। लेकिन मुझे खौफ आता है अपनी तारीख से, इस भूलने की बात नहीं है। जब हमने किसी को गद्दार कहा और हमारे पास इतना कुछ था, अगरतला साजिश केस, ये वो वगैरह वगैरह, और ना ही ये बलूचिस्तान है जहां पे कि आपने गवर्नर रूल लगा के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और फिर उसका आज तक पाकिस्तान भुगतता जा रहा है उस चीज के बाद से, 70s की बात से लेके 50 साल हो गए, 50-55 कितने 50 ईयर्स प्लस, तो हम 50 साल से उस बलूचिस्तान को भुगत रहे हैं। और ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसके साथ एक ऐसी रियासत है जो ऑलरेडी आपके साथ दुश्मनी लेके बैठी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते बेशक उनका अपना गुस्सा जायज था, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसको डील करने के, इसको ट्रीट करने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं और हमें उस हद तक रखना चाहिए। देखिए, मंडेला 27 साल रहा जेल में और कोई बार तूफान नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया। 27 साल किसी ने कोई ऐसा बगावत वहां पे नहीं उठी। जब अपार्थाइड के खिलाफ दुनिया हुई तो उसके बाद मंडेला की कोई थोड़ी बहुत सुनी गई और वो निकला, उसे कहा हाँ फादर ऑफ द नेशन में बन गया।
तो कहने का मतलब है कि कई जगह कई तरीके ऐसे होते हैं कि उनको लंबे रास्ते पे डाल देते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज को जंग की शक्ल या जंग की कैफियत दी जाए। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। तो कंक्लूड करेंगे इस गुफ्तगू को कि इस बात की वजाहत तो आने वाले दिनों में होगी कि मामला सिर्फ बयानिया वर्सेस बयानिया तक है या फिर हालात की फिसलती जमीन हाथों से बहुत कुछ गवा देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस सूरत हाल में कि सूरत हाल को बेहतर तौर पर हैंडल किया जा सके।